नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2024 के लिए हम यहाँ पे पेड क्विज अपनी देख रहे हैं वीडियो फॉर्मेट में। इसको फॉलो करेंगे अगले वीडियो से और हमारे पेड ग्रुप से स्टार्ट है, रिसेंट में भी स्टार्ट हुए हैं। आप अपनी एक पूरी तरीके से स्टार्टिंग से एंड तक की तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उसके लिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल करके देखिए, वहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं। आप उस पर कॉन्टैक्ट करके पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर के हमारे साथ जुड़ सकते हैं। पेड क्विज भी उसी दिशा में काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे हमारी टीम कवर करवाती है, जो कि आपको एग्जाम में सीधे या फिर इंटरेक्टिव रूप से भी देखने को मिलते हैं। ऐसा पुराने सालों के जो है हमने प्रूफ भी अपने टेलीग्राम चैनल में डाल रखे हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इसका इंपॉर्टेंस आपको पता ही है कि कितना ज़्यादा है। जब तक आप इतने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक आपको एग्जाम से पहले एक कॉन्फिडेंस नहीं आता है। ठीक है, आप पढ़ चाहे जितना लें, अगर प्रैक्टिस आपने नहीं की है तो वो जो है व्यर्थ हो जाता है। तो इसी दिशा में ये काफ़ी हेल्पफुल है, आप इसमें भी एडमिशन ले सकते हैं, ठीक, आपकी बेहतर तैयारी के लिए। तो इन सब बातों के साथ हम स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा जा रहा है। हाल ही में अमेरिका ने, यानी यूएस की बात हो रही है, ठीक है, इन्होंने ताइवान के लिए कितने $1 मिलियन की सैन्य सहायता पैकेज की घोषणा की है। ठीक है, तो चाइना को एक तरीके से काउंटर करने के लिए यहाँ पे अभी रिसेंटली जो है इसमें $345 मिलियन का जो है इन्होंने ये पैकेज अनाउंस किया था। इस न्यूज़ को थोड़ा कवर कर लीजिएगा सर्च करके। किस देश के जिम्स की, ये व्यक्ति का नाम है, इनको नैरोबी में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल यानी कि IPCC, इस संस्था के बारे में आपने पढ़ा होगा। क्या है ये? एक इंटर गवर्नमेंटल पैनल है, मतलब फुल फॉर्म है इसका, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, जो कि एक UN की स्पेशलाइज्ड बॉडी है विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1988, ठीक है। और जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं बेसिकली क्लाइमेट चेंज, उसके इम्पैक्ट है ना, पोटेंशियल अडॉप्शन, मिटिगेशन स्ट्रेटजीज जो हैं, इन सब पे कार्य करता है। तो इसी के जो है यहाँ पे अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं स्की, और ये UK के हैं, ठीक, ऑप्शन डी। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेट कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जिसका नाम है जुपिटर 3, इसका नाम ध्यान रखिएगा, विच इज़ एन कम्युनिकेशन सैटेलाइट जुपिटर 3, इसको किसने लॉन्च किया है? तो एलॉन मस्क की कंपनी जो है SpaceX, ठीक है, इन्होंने लॉन्च किया है। ये आपका जो कैनेडी स्पेस सेंटर है फ्लोरिडा में US में, वहाँ से लॉन्च किया गया था इसको। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस शहर में स्थित भायखला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है? तो ध्यान रखेंगे, ये एशिया पैसिफिक कल्चरल हेरिटेज अवार्ड ये मिला है बैकुला रेलवे स्टेशन जो मुंबई में है। और बेसिकली जो ये नेचुरल कंजर्वेशन या कल्चरल हेरिटेज जो है उसको कंजर्व करने के लिए ये प्रदान किया गया है, तो उसको ध्यान रखेंगे। ये नवंबर में बेसिकली अनाउंस हुआ था, 2022 में दिया अभी गया है, ठीक। नेक्स्ट है, SBI की रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ जैसे GDP देखते हैं, अभी रिसेंटली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है, ठीक है, कुछ अपने कह लीजिए आंकड़ों के अनुसार कि जो 2028 का फाइनेंशियल ईयर है उसमें जो है थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया बन जाएगी। तो इसमें 2027 को चुनेंगे हम, ठीक। ये वर्ष इंपॉर्टेंट होते हैं कि जैसे किस संस्था ने क्या बताया है, ठीक है। अभी जैसे आप देखेंगे कि RBI या फिर वर्ल्ड बैंक, IMF, इन सब के ईयर्स भी जो है वेरी करते हैं कई बार, तो है ना, इसको ध्यान रखा करिए। जुलाई 2023 में किस देश ने रुबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है? ठीक है, रुबेला एक प्रकार की डिजीज होती है, आपने शायद इसको पढ़ा होगा। बेसिकली एक सीवियर इलनेस होता है जो ये जैसे न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, ठीक है, उनमें तो प्रेगनेंसी के दौरान अगर वो इसके कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं, ठीक, तो उनमें जो कुछ इरिवर्सिबल बर्थ डिफेक्ट कह लीजिए, उस प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो रुबेला को एलिमिनेट किया सक्सेसफुली हमारे जो पड़ोसी देश भूटान ने, और साउथ ईस्ट एशिया में एक देश है तिमोर लेस्ते, है ना, इन दो देशों का नाम ध्यान रखेंगे, यहाँ दोनों से एलिमिनेट हुआ है। इसकी अनाउंसमेंट की गई रिसेंटली WHO के द्वारा भी, तो ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा ये। 28 जुलाई 2023 को भारत में पहली बार आयोजित की जा रही एशियाई
युवा एवं जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप का उद्घाटन किसने किया? तो ये ध्यान देंगे, ये आयोजन इस प्रकार का पहली बार हो रहा है और ये यहाँ ग्रेटर नोएडा में इनॉग्रेट किया था स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने मेगावाट की 2 थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो हैं इसमें सोनभद्र में ओबरा में स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो यहाँ पे जो है ओबरा डी नाम से है ना, इन कंस्ट्रक्शन का अप्रूवल मिला है इन प्लांट्स का। 800 मेगावाट के जो है दोनों हैं ये यूनिट्स और कुल लगभग 1600 मेगावाट की जो है विद्युत उत्पादन की क्षमता इससे बढ़ने की उम्मीद है। तो ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है विकल्प डी। 11 जुलाई 2023 को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने तमिलनाडु के पहले उड़ान प्रशिक्षण संगठन, बेसिकली जो फ्लाइंग सिखाने के लिए कह लीजिए एक तरीके से इंस्टीट्यूशंस होते हैं, फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, इसके स्थापना की मंजूरी दी है। और इस प्रकार यह देश का कौन सा प्रशिक्षण संस्थान होगा? तो ध्यान देंगे, इसके साथ जो है मतलब ये तमिलनाडु का पहला ऐसा फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन होगा और 36th होगा नेशनल। ठीक, तो विकल्प इसमें डी को चुने, सॉरी सी को चुनेंगे। और एक क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में इस तरीके का क्या कोई संगठन है फ्लाइंग वाला? अगर है तो बताइए। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री भारत में दूसरे सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं? तो सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर की बात करें तो ये हैं इसमें नवीन पटनायक ओडिशा के। ठीक है, लगभग ये जो है इनका चुनाव हुआ था वर्ष 2000 में और तब से लगातार जो है लगभग 23 साल तो हो ही गए, है ना। तो ये सेकंड लॉन्गेस्ट हो गए हैं। इनसे ज़्यादा का रिकॉर्ड जो है फर्स्ट जो कह लीजिए लॉन्गेस्ट सर्विंग हमारे चीफ मिनिस्टर कोई हैं इंडिया के, उनका नाम है पवन कुमार चामलिंग। ये जो है कहाँ के थे? इसके सिक्किम के। ठीक है, 1994 से 2019 के मध्य। ठीक, आदित्य सामंत भारत के कौन से नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? ठीक, अलग अलग नाम आप सुनते रहते होंगे, ठीक है, ओवर द ईयर्स। तो महाराष्ट्र के हैं ये, अभी रिसेंटली जो है ग्रैंड मास्टर ये हुए हैं 83rd। नाम ध्यान रखिएगा। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑन विच डे इंटरनेशनल टाइगर डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो टाइगर्स की है ना जो इम्पोर्टेंस है एनवायरनमेंट में, उसके बारे में, कंजर्वेशन और उनके प्रोटेक्शन के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए 29 जुलाई जो है ये डिजिग्नेटेड है। रिसेंटली टाइगर सेंसस डिक्लेयर किया गया था, उसके अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है? जरा बताइए। ये चीज़ें आपको पहले बताई गई हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के यहाँ पे किस होना चाहिए, ठीक है ना, किस राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक को, मतलब किस व्यक्ति को, है ना, थोड़ा स्टेटमेंट ही गलत बनाया उन्होंने, कोई बात नहीं। तो राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार 2022 अभी दिए गए थे, हमने शायद पिछले वीडियो में भी बात की थी। तो कुल 22 लोगों को मिला है, जिसमें से उत्तर प्रदेश के ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ये अमीय कुमार समल। ठीक है, वैसे तो ओडिशा स्टेट से हैं, तो इनको दिया गया है। ठीक, तो उत्तर प्रदेश की कैटेगरी में हो सके अगर पूछा जाएगा तो नाम ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस संस्थान ने सुसाइड ड्रोन कामिकेज, इसका नाम है, इसको विकसित किया है? तो बेसिकली सुसाइड ड्रोन से मतलब ये है कि वॉर वगैरह में इसको यूज़ कर सकते हैं, जिसमें एक ये जैसे वॉर हेड होते हैं ना, कुछ जो ब्लास्टिंग मटेरियल होता है उसको कैरी कर सकता है ये ड्रोन, और लगभग 6 kg का, है ना, इसमें आप जो है एक्सप्लोजिव या वॉर हेड कह सकते हैं, कैरी कर सकता है अप टू द 100 किलोमीटर डिस्टेंस। ठीक, तो उसको डेवलप किया है IIT कानपुर ने। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924-1977, ये पुस्तक का टाइटल है, इसको किसने लिखा है? तो बस नाम ध्यान रखेंगे, अभिषेक चौधरी इसके लेखक हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर लिखी गई पुस्तक है। दुनिया की पहली मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस हाल ही में कहाँ पर आयोजित की गई? काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, थोड़ा इसको डिटेल में देखिएगा। जेनेवा में एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें एक पैनल था जो कि आर्टिफिशियल इनेबल्ड कह लीजिए ह्यूमनाइड रोबोट्स हैं। तो इन्होंने UN को जो है एड्रेस किया कि ये लोग जो है ह्यूमन से बेहतर जो है दुनिया को चला सकते हैं, रन कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें करीब जो है 9 यही AI बेस्ड ह्यूमनाइड रोबोट जो थे, इन्होंने ऑडियंस से क्वेश्चंस भी लिए। ठीक, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन बी। हाल ही में संसाधन दक्षता और परिपत्र अर्थव्यवस्था उद्योग गठबंधन, शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे देखिए रिसोर्स एफिशिएंसी एंड सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री कोalition, एक प्रकार का
समूह है ना, इसका गठन किया गया है रिसेंटली चेन्नई में। बेसिकली हमारा जो G20 का प्रेसिडेंसी है उसी के क्रम में कई सारी मीटिंग्स वगैरह हो रही हैं, आप जानते ही हैं। तो उसी में यहाँ पे एनवायरनमेंट मिनिस्टर जो है हमारे ये भूपेंद्र यादव, इन्होंने पार्टिसिपेट किया यहाँ पे चेन्नई के इस इवेंट में। और बेसिकली जो हमारे ये सर्कुलर इकोनॉमी प्रैक्टिसेस है ना, रिसोर्स की कैसे एफिशिएंटली यूज़ हो सके, जितनी भी कई सारे स्टेक होल्डर्स जैसे बड़ी कंपनीज हो गई, कई सारे सेक्टर्स हो गए है ना, देश हो गए, तो उन्हीं के रेफरेंस में यहाँ पे इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया है। ए विकल्प। देखिए हाल ही में लोकसभा में खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2023 पारित किया गया। हालांकि लोकसभा से पास हुआ था, राज्यसभा से भी पास हो गया है। तो यह किस अधिनियम का स्थान लेगा? तो हमारा जो ये बेसिकली ये माइंस एंड मिनरल एक्ट था, इससे पहले 1957 का, ठीक है, उसमें कुछ परिवर्तन जो हमारे माइंस वगैरह से संबंधित है उसको किया गया है, तो उसको जो है रिप्लेस करेगा। तो ध्यान रखना है, विकल्प इसमें चुनेंगे हम ये सी। एक बैंकिंग समूह है स्टैंडर्ड चार्टर्ड, ठीक है, इनकी एक रिसर्च के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वर्ष 2030 तक, देखिए अभी हमने जैसे ऊपर SBI की बात की थी, ठीक है, तो वो 2027 तक की बात कर रहे थे, मतलब जो 28 वाला हमारा फाइनेंशियल ईयर था, ठीक। लेकिन यहाँ पे इन्होंने 2030 तक बताया है कि इंडियन इकोनॉमी कितने ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। तो जैसे आपने कई मौक़ों पर मोदी जी को देखा होगा राग लापते हुए कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है वो देते रहते हैं लॉलीपॉप, लेकिन वैसा कुछ हो नहीं पाएगा, ठीक है, चुनावी जुमले होते हैं ये सब। बट स्टिल यहाँ पे हम आंकड़ों के हिसाब से मान के चलेंगे, और इसमें स्टैंडर्ड चार्टर ने बताया है कि जो है 2030 तक 6 ट्रिलियन की इकॉनमी हो जाएगी। तो ऑप्शन इसमें चुनेंगे हम बी को, ठीक। अब जैसे 5 ट्रिलियन की बात करें तो जब पहली बार इन्होंने बताया था मोदी जी ने, ठीक है, कि 2024 के एंड तक, इवन लोक सेवा आयोग ने भी इसको ईयर को माना था कि 5 ट्रिलियन इकॉनमी हो जाएगी, लेकिन अभी देखेंगे तो 4 ट्रिलियन भी नहीं है, ठीक है। तो कई मतलब मुश्किलें होती हैं बस, लेकिन आपको जो है पढ़ाई के हिसाब से इन चीज़ों को एज अ फैक्ट याद रखना है। हाल ही में खबरों में रही पुस्तक कारगिल एक यात्री की जुबानी, इसको किसने लिखा है? तो जो कारगिल वॉर के हमारे जो शहीद रहे, ठीक, उनके कुछ जो है साहसिक या फिर कह लीजिए इंस्पिरेशनल स्टोरीज जो रही हैं उसको कंपाइल करते हुए ये पुस्तक लिखी गई है। फेमस राइटर हैं ऋषि राज, इनकी पुस्तक है। इसको भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है ये आने वाले दिनों में। भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी जो है किस राज्य में शुरू की जाएगी? तो मध्य प्रदेश सरकार ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया है कि जो फर्स्ट गेमिंग इंडस्ट्री है ना उनके स्टेट में स्टैब्लिश की जाएगी, जिसका नाम उन्होंने सजेस्ट किया है MP ई स्पोर्ट्स एकेडमी, ठीक। इसमें बेसिकली ये है कि जो यंग लोग हैं, ठीक है, उनको एक अपॉर्चुनिटी और प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए कि ऑनलाइन गेमिंग वगैरह में कुछ वो प्रोफेशनल लेवल पे जो है खेल सकें या सीख सके चीज़ों को। अब यहाँ पे कुछ GS के क्वेश्चंस को हम देखेंगे। शाहजहां के शासनकाल में पड़े हुए एक फेमाइन या अकाल के बारे में किस विदेशी यात्री ने वर्णन किया है? तो यहाँ पे पीटर मुंडी जो है ये ब्रिटिश एक ट्रैवलर था, है ना, या कह लीजिए मर्चेंट भी था, राइटर भी था। तो इसने जो है यहाँ पे इस 17वीं सेंचुरी के टाइम पीरियड में जो ये शाहजहां के शासनकाल से संबंधित फेमाइन है उसके बारे में उल्लेख किया था। अब इसमें कुछ हिमालयन माउंटेन पीक्स हैं, तो कौन सा नेपाल में स्थित है? ठीक, नंदा देवी को काट दीजिए, है ना, ये उत्तराखंड में स्थित है। तो बाकी के जो विकल्प बच रहे हैं ये सारे ही नेपाल में स्थित हैं। तो विकल्प हम डी को चुनेंगे। इसमें से कौन सी सहायक नदी कावेरी से बाईं तरफ से नहीं मिलती है? ठीक है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कावेरी की हैं ये हेरंगी, हेमवती, शिमशा, ठीक है। इसके अलावा एक अर्कवती भी है। काबिनी जो है वो राइट बैंक है, ठीक है। सुवर्णवती, ये भाविनी, है ना, ये सब जो है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, तो इसको उत्तर चुनेंगे हम। इसमें करेक्टली मैच पेयर जो नहीं है डिस्कवरी और साइंटिस्ट का, वो देखना है हमें। तो रेडियम की डिस्कवरी से एसोसिएट किया जाता है ये मैडम क्यूरी और पियर क्यूरी को, ठीक। इस वजह से ये गलत है। बाकी के जो पेयर्स हैं इसको देखिए, सारे ठीक हैं। कुछ वाटरफॉल्स और रिवर का पेयर है, क्या सुमेलित नहीं है? तो शिव समुद्रम ये कावेरी से एसोसिएटेड है। अब इसमें कुछ लेक्स और स्टेट का नाम दिया है। तो चोलामू जो है ये बेसिकली वन ऑफ द हाईएस्ट लेक है, सिक्किम में है ये लोकेटेड। देखिए यहाँ पे 3 फॉरेन जो इन्वेडर्स हुए, है ना,
प्रमुख उनके क्रोनोलॉजी के बारे में हमको देखना है, सही ऑर्डर उसका क्या है। तो यहाँ पे अलेक्जेंडर के टाइम से अगर हम देखें तो पहले ग्रीक हो जाएगा, ठीक है, फिर शक, फिर उसके सबसे लास्ट में कुषाण, ठीक, विकल्प ए ही सही है। इसमें से कौन सी समिति केंद्र राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? सेंट्रल स्टेट रिलेशंस के बारे में देखें तो ये इसमें एल.एम. सिंघवी कमेटी जो राजीव गांधी गवर्नमेंट से संबंधित थी, उन्होंने फॉर्म की थी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में रिकमेंडेशन के लिए, ठीक। इसमें से कौन किसान आंदोलन से नहीं जुड़ा हुआ है? तो फ्रीडम स्ट्रगल टाइम पीरियड में देखेंगे जतीन्द्र नाथ दास का नाम आपने लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में देखा होगा, हंगर स्ट्राइक पे जो चले गए थे, ठीक है। और तो ये जो है ऑड हो जाएंगे, ठीक। बाकी मदारी पासी, सहजानंद सरस्वती और महात्मा गांधी, इन सबको आप जो है किसान आंदोलनों से जो है संबंधित पाएंगे। इसमें देखें कौन सी समिति गरीबी आकलन से संबंधित नहीं है? तो इसमें ये तारापोरे कमेटी जो है, ये बेसिकली देखेंगे तो इसका फॉर्मेशन जो हमारा ये कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी के लिए बनाया गया था, है ना, उससे संबंधित है। इसमें देखें पेयर है हमारे पास, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित कुछ डैम हैं और संबंधित रिवर। तो मेजा डैम जो है ये अर्जुन रिवर लिखा है, ये वाला गलत है। इसमें मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है मेजा डैम, और बेलन रिवर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का विशिष्ट लक्षण था, यानी कि एक फीचर था, नोटेबल? तो विजयनगर साम्राज्य में आप देखते हैं साउथ इंडिया में, कर्नाटका के रीजन में मोस्टली जो आर्किटेक्चर बने मंदिर, उसमें कल्याण मंडप जरूर बनते थे। और इसका पर्पस क्या होता था, है ना, टू सेलिब्रेट द वेडिंग्स। अभी भी जैसे वहाँ पे साउथ में जो शादियाँ होती हैं तो कल्याण टर्म का यूज करते हैं, ठीक है। इसमें देखें सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर जल निकासी व्यवस्था का अभाव था? तो जितने भी साइट्स हैं हमारे, उसके कुछ ना कुछ स्पेशलाइजेशन है, और आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस जो ओवर द पीरियड टाइम हमें मिले हैं उससे कई चीज़ें पता चली हैं। तो यहाँ पे जो बनावली है हरियाणा में, इसमें जो है ड्रेनेज सिस्टम जो है एब्सेंट माना गया है, या उसकी एविडेंसेस नहीं मिले हैं, बल्कि जो अन्य आप ये देखते हैं स्थल, तो वो जो है उनमें क्या था कि काफ़ी वेल प्लान्ड जो ड्रेनेज सिस्टम था, है ना, और अर्बनाइजेशन काफ़ी अच्छा था। इसमें देखें वीडी सावरकर को किस षड्यंत्र केस में 1910 में काला पानी की सजा दी गई थी? तो यहाँ पे ये नासिक के कलेक्टर जैक्सन की जो है उसमें मर्डर के चार्जेस में यहाँ पे इनको और कई सारे अन्य लोग थे, लगभग 27 लोग, उनको जो है काला पानी की सजा, जो कि लगभग 50 ईयर का इम्प्रिजनमेंट था, अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल में, ठीक। तो यहाँ पे इनको जो है ट्रांसपोर्ट किया गया था 1911 में, इसको ध्यान रखिएगा। टाइगर सेंसस 2022 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में टाइगर्स की कुल संख्या बतानी है। तो 2018 के डेटा में ये थी लगभग 173, और 22 वाले में देखेंगे तो अब लगभग 205 की संख्या बताई गई है। हाल ही में किस देश के स्टार क्रिकेटर स्टुअर्ट ब्रॉड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ये इंग्लैंड के प्लेयर हैं, बॉलर, फास्ट बॉलर थे। इसमें देखें डेट फॉर नेचर स्वैप शुरू करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा बना है? थोड़ा इस न्यूज़ को कवर कीजिएगा। जो है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एफर्ट्स को बढ़ाने के लिए गैबॉन ने जो है अफ्रीका में इसको स्टार्ट किया है। बेसिकली इसमें जो इनके कुछ पब्लिक डेट हैं लगभग $450 मिलियन के, उसको कन्वर्ट किया जाएगा इको फ्रेंडली ब्लू बॉन्ड में, ठीक, उससे ही संबंधित था। विकल्प ए को चुनेंगे हम। हाल ही में विश्व रेंजर दिवस 2023 किस दिन मनाया गया है? तो वर्ल्ड रेंजर डे बेसिकली मनाते हैं ऐसे इंडिविजुअल्स की ब्रेवरी को, है ना, या उनकी जो लाइफ कह लीजिए, है ना, न्यौछावर हो गई वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने में और नेचुरल रिसोर्सेज को, तो उन्हीं के ऑनर में जो है ये डे मनाते हैं, वर्ल्ड रेंजर डे 31 जुलाई को, ठीक। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इनक्यूबेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको भी ध्यान से देखेंगे न्यूज़ सर्च करके। केरला यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज़ एक है, ठीक। इन्होंने अभी जो है रिसेंटली एक ग्रांट रिसीव किया नीति आयोग से, और यहाँ पे ही जो है अटल इनक्यूबेशन सेंटर फॉर फिशरीज जो है इसको स्टैब्लिश किया जाएगा।
हाल ही में जारी एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार भारत में लापता महिलाओं की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे है? तो क्राइम ऑफ इंडिया है ना, एक रिपोर्ट जो पब्लिश होती है एनसीआरबी की, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ठीक, तो थोड़ा ये रिपोर्ट की फाइंडिंग्स और देखिएगा। इसमें जो अभी बताया गया है कि मिसिंग वुमेन में लगभग 56,500 महिलाएं जो सबसे ज़्यादा लापता हैं वो किस राज्य से संबंधित हैं? महाराष्ट्र से। ठीक है, ये फर्स्ट पोजीशन पे है, सेकंड मध्य प्रदेश, थर्ड पे वेस्ट बंगाल। महाराष्ट्र सरकार ने पहला उद्योग रत्न अवार्ड किस दिग्गज उद्योगपति को देने का फैसला किया है? तो यहाँ पे ध्यान देंगे, उद्योग रत्न दिया जाना है इनको, हमारे रतन टाटा जी को। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो धर्मेंद्र प्रधान, हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, इन्होंने अभी जो है कुछ इवेंट्स के दौरान उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सी को चुनेंगे, थोड़ा सर्च करके देखिएगा। और यहाँ पे हमारे पास कुछ स्टेटमेंट है उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित। तो यहाँ पे ललितपुर में सोनराई क्षेत्र है, तांबा उत्पादन से संबंधित है। और 4 इकोनॉमिक जोन्स में मेजर जो डिवीज़न है उत्तर प्रदेश का, वो किया गया है। और इरिगेशन थ्रू ट्यूबवेल, आप जानते हैं ट्यूबवेल से सिंचाई के मामले में उत्तर प्रदेश राज्य जो है अग्रणी है। और सबसे पहला जो है इरिगेशन, ये स्टार्ट हुआ 1930 में मेरठ से। सारे स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है। इसमें देखें, आर्कटिक काउंसिल की स्थापना 1996 में हुई थी। इसका सचिवालय कहाँ पर स्थित है? आर्कटिक यानी नॉर्दर्न पोल के रीजन में आप देखेंगे जितने भी यहाँ पे आर्कटिक रीजन में जो हमारी कंट्रीज़ हैं और कुछ इंडिजिनस कम्युनिटीज़ हैं और कुछ अन्य जो ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे कार्यरत हैं, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन कह लीजिए इस रीजन में, उसके एक तरीके से एसोसिएशन में ये संस्था कार्यरत है, आर्कटिक काउंसिल। तो नॉर्वे में इसका जो है ये सेक्रेटेरिएट है। तो ऑप्शन डी को चुनेंगे हम। ठीक, इसी के साथ इस वीडियो को भी समाप्त करेंगे। जिन क्वेश्चंस को पूछा गया होगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, हम आगे कंटिन्यू करते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।